बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो था इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए कैसे फाइंड आउट की जाती है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नंबर ऑफ चार्जेस हों, मल्टीपल चार्जेस हों तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट की जाती है। आज हम ये बात करेंगे कि अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ चार्जेस हों और वो अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। वो डिस्ट्रीब्यूशन तीन मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। नंबर वन, अगर तो वो वन डायमेंशनल हो तो हम कहते हैं वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ही सिमत में। जैसे एक रॉड होती है, एक ही अगर लंबाई लेंगे या चौड़ाई लेंगे या आप उसकी ऊंचाई लेंगे तो हम कहेंगे वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टू डायमेंशनल होती है, दो सिमतों में होती है। जैसे आपको एक सर्कल कंसिडर कर लें या आपको एक पेज कंसिडर कर लें लेंथ विड्थ, तो आप कहते हो ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो थ्री डायमेंशन में, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही है जैसे आपका चार्ज इनक्लोज हो किसी क्यूब में या किसी फुटबॉल टाइप किसी सरफेस में, किसी शक्ल में, तो हम कहते हैं कि वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो थ्री डायमेंशनल है। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लीनियर और फिर सरफेस और वॉल्यूम तीनों की वजह से हम फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर वन देख लेते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये है कि आपका जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वन डायमेंशन में, किसी एक लेंथ में। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि कंसिडर वी हैव अ लेंथ, अ रॉड ऑफ लेंथ L, और ये लेंथ मेरे पास है इन द Z डायरेक्शन। Z डायरेक्शन में मेरे पास कोई रॉड पड़ी हुई है, इस पर कोई भी आपके पास चार्जेस हो सकते हैं। वो चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो चार्जेस नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आपके पास मिलियन ऑफ चार्जेस हैं जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, और Q चार्जेस है ये टोटल। अच्छा, इस पूरे रॉड की वजह से, लेंथ की वजह से हम किसी पॉइंट P के ऊपर, वो इधर भी हो सकता है पॉइंट, यहाँ भी हो सकता है, किसी पॉइंट जगह पे भी हो सकता है, हम यहाँ कोई पॉइंट P कंसिडर करते हैं और इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस रॉड वो R है। हम इस पूरी रॉड की इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना अब डिफिकल्ट। हम क्या करते हैं कि हम रॉड को छोटे छोटे पीसेस पे डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो रॉड का छोटा सा पोर्शन आएगा जिसकी लेंथ है DFZ, और इसमें जो चार्जेस होंगे वो DFQ होंगे। इस DFZ पोर्शन की वजह से और इसमें जो चार्जेस हैं DFQ, इनकी वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हम पहले वो फाइंड आउट करेंगे, वो है DFA। और फिर हम टोटल रॉड के लिए मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी ऑफ द होल रॉड एट पॉइंट P। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो हम एक हमारे पास टर्म होती है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी, हम वो डिफाइन करेंगे और उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो कंसिडर वी हैव the charge DFQ in that length DFC. तो DFC element, length element has charge. How much charge is there? DFQ. DFQ चार्ज हमारे पास है जी लेंथ DFC में। और अगर हमारे पास यूनिट लेंथ एलिमेंट हो, यानी वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, यूनिट लेंथ एलिमेंट हो, तो हमारे पास चार्ज कितना होगा, दिस divided by this DFQ by DFC। तो ये यूनिट एलिमेंट ऑफ चार्ज निकल आएगा। तो यूनिट एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ is denoted by lambda, and that is equal to dq over
DFZ। इसका मतलब ये है कि लैम्डा जो है हमारे पास वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा जी, यहां से हम क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू DFQ ओवर DFZ हो जाता है। तो DFQ यहाँ से साइड पे कर लेंगे, ये हमारे पास बचेगा लैम्डा इंटू D ऑफ Z। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है DFE इस पॉइंट P पे। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे इसी डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करते हुए। तो DFE, जैसे कि लास्ट टाइम हमने इसका फार्मूला पढ़ा था KQ/R², तो K, अब चूंकि हमारे पास DFQ चार्ज है तो DFQ ओवर R² इंटू R यूनिट वेक्टर। अगर आप डायरेक्शन ले रहे हो, अगर नहीं ले रहे, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो फिर आपको डायरेक्शन कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। DFE इक्वल टू K, DFQ भी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि लैम्डा इंटू DFC के बराबर है, लैम्डा DFC बाय R²। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल पोर्शन एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर हम पूरी रॉड के लिए फाइंड आउट करना चाहेंगे तो एट पॉइंट P ड्यू टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टोटल, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन परफॉर्म करा देंगे। जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन परफॉर्म कराएंगे तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास E विल बिकम्स इक्वल टू इंटीग्रेशन के, वैसे तो के कांस्टेंट आप बेशक इसको बाहर भी लिख सकते हैं, लैम्डा DFZ ओवर R²। That is the electric field due to the linear charge distribution. Electric field due to the linear charge distribution. And again it depends upon the lambda charge per unit length and R is the distance of the linear charge distribution from point P। कि आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर करीब मालूम करोगे तो वो ज़्यादा होगी, अगर दूर होगी तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू कम होगी। अच्छा जी, अब सेकेंडली हम बात कर लेते हैं कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक कोई सरफेस लेनी पड़ेगी, लाइक वी हैव द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो अगर हमारे पास कोई सर्कल है और उसके ऊपर कुछ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं और हम कहते हैं कि जी कोई DFQ, कोई छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं हम यहाँ पे, इस पोर्शन टोटल चार्जेस क्यों हैं इस पूरे सर्कल के ऊपर, जो इस छोटे से पोर्शन में चार्जेस हैं वो DFQ हैं। तो किसी भी पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड DFE फाइंड आउट करना चाहते हैं इस चार्ज DFQ की वजह से। तो इसका जो डिस्टेंस है DFQ से वो है R अगेन। तो DFQ इज द लिटिल पोर्शन, लिटिल सरफेस एरिया, छोटा सा एक एरिया है, पूरी सरफेस का एक छोटा सा एरिया है। हमने पूरे सर्कल को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लिया, तो जो छोटे छोटे एरियाज हैं उसमें से हम छोटा सा एरिया ले लिया जिसमें से हमारे पास उस एरिया में जो चार्जेस हैं वो DFQ चार्जेस हैं, और उसकी वजह से अगेन हमारे पास पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और फिर एंड पे हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अच्छा, अब जी सबसे पहले तो जैसे वहाँ हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन की थी, यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेंगे। तो DF एरिया एलिमेंट, DFA, ये DFA एरिया है, DFA एरिया एलिमेंट हैज चार्जेस। DFA एरिया एलिमेंट में हमारे पास चार्जेस कितने हैं, DFQ। अच्छा, अब अगर यूनिट एरिया एलिमेंट हो
यूनिट एरिया एलिमेंट हैज चार्जेस कितने होंगे हमारे पास, DFQ बाय D of A। और चार्ज पर यूनिट एरिया can be defined as the sigma. Sigma is the surface charge density. Surface charge density. Sigma equal to DFQ by DFA. अगेन हम यहाँ से DFQ को साइड पे करने तो हमारे पास आ जाएगा DFQ is equal to sigma into D of A। अच्छा जी, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी मालूम करनी है तो अगेन हमारे पास वही फॉर्मूला है, DFE is equal to K DFQ over R square for the little portion। यहाँ पे हम DFQ की वैल्यू ये वाली इंसर्ट कर देंगे तो DFE will becomes equal to K sigma DFA by R square। That is the electric field due to this small portion at point P। और अगर हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे सर्कल की मालूम करनी है, इस पूरी सरफेस की मालूम करनी है पॉइंट P पे, तो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम्स इक्वल टू इंटीग्रेशन K सिग्मा DFA by R square। That is the electric field due to the surface charge distribution। अगर हमारे पास कोई सरफेस हो तो हमारे पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉइंट P वो होती है K सिग्मा DFA ओवर R स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ओवर ऑल द। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिपेंड कर रही है किस पे, ये कर रही है सिग्मा पे। सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया एंड इट डिपेंड्स अगेन ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा होगी। अच्छा जी, थर्ड केस हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो ओवर द होल वॉल्यूम लाइक फुटबॉल लाइक क्यूब, तो हम उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कंसिडर वी हैव अ स्फीयर। अब मैं स्फीयर को बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकती, लेकिन आप ये कंसिडर करें कि लाइक ये फुटबॉल है और या जैसे आप वाटरमेलन लेते हैं, अगर वो स्फेरिकल होता है तो आप उसमें से कट करते हैं पीस तो वो पैच होता है। तो हम स्फीयर में से भी कुछ एक क्यूबिकल या कुछ एक कॉनिकल सा पैच कट करेंगे, तो उसकी वजह से पहले हम पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे और फिर हम होल स्फीयर की वजह से। अच्छा, कंसिडर वी हैव द होल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दैट स्फीयर। ये हमारे पास स्फीयर है और स्फीयर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो Q है। अच्छा, इस स्फीयर में से हम छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं और इस छोटे से पोर्शन की वजह से हम कहते हैं कि जो लिटिल पोर्शन है, छोटा सा पैच है, इसका जो वॉल्यूम है वो DFV है और इसमें जो चार्जेस लाई कर रहे हैं वो DFQ है। और पॉइंट P पे कोई पॉइंट P लाई कर रहा है इस डिस्टेंस R पे, इस छोटे से वॉल्यूम में। तो इस छोटे से वॉल्यूम की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो DFE होगी। तो अगेन हम फर्स्टली मालूम करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है और फिर हम आगे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड पे अप्लाई करेंगे। तो DFV वॉल्यूम एलिमेंट, DFV वॉल्यूम एलिमेंट D of V volume element has charge DFQ and unit volume element, अगर कोई एक
सेंटीमीटर क्यूब हो या 1 मीटर क्यूब हो, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, यूनिट सिंगल हो, वॉल्यूम क्यूब हो, मीटर क्यूब हो, तो उसमें एलिमेंट चार्जेस कितने होंगे, df क्यूब बाय df v। और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू df क्यूब बाय df v। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो एंड df क्यूब बाय df v। यहां से हम df क्यूब को साइड पे कर लेते हैं, df क्यूब विल बिकम्स इक्वल टू रो इनटू df v। अगेन हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, df v इक्वल टू k df क्यूब बाय r स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, तो आपके पास आ जाएगा की फॉर्म में क्यू को वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा df v k रो df v ओवर r स्क्वायर। और अगेन अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे मालूम करनी है तो यू हैव टू इंटीग्रेट ओवर द होल वॉल्यूम। तो आपके पास आएगा E विल बिकम्स इक्वल टू इंटीग्रेशन k रो df v बाय r square, that is the electric field due to the volume charge density। और अगेन आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिपेंड कर रही है तो टू फैक्टर्स, डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस पे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिपेंड्स अपॉन द r स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, कि जितना डिस्टेंस ज्यादा हो पॉइंट P कि आप कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर रहे हो इस स्फीयर से, तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपस में। और जितना डिस्टेंस कम होता जाएगा उतना ही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादा होती जाएगी। सो ये जी आपके पास 3 मुख्तलिफ किस्म की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, इनको आगे हम मुख्तलिफ अशकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द नाउ, थैंक यू सो मच।